वर्मा से लूंगा। अजय वर्मा, आज आप उसी केजरीवाल के साथ जो कभी आपको पानी पी पी कर कोसते थे, जो आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि गालियां देते नहीं थकते थे, आज उनके डिफेंस में खड़े हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आपका सारा डिफेंस अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक है। कहा गया कि राहुल गांधी आज जाएंगे उनसे मिलने के लिए, क्या हिम्मत नहीं जुटा सके केजरीवाल के साथ खड़े होने की? देखिए, राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मनी नहीं होती, स्थायी दोस्ती नहीं होती। आप ये समझ लीजिए, आपने अच्छी तरह जानते हैं। राजभर जी कितना कोस रहे थे, चरण चुंबक करके वापस लिया। नीतीश जी कितना कोस रहे थे, हाथ पैर जोड़ के दोबारा लिया है और क्या क्या उनको दे दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी इन सारी बातों को मैं 20 मिनट से सुन रहा था। हमारे नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट पूरी स्थिति खोल देगा। डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है हिंदुस्तान में। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी करना आम बात हो गई। कारण यह है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो ये पैसा चंदे में लिया गया है, चंदे का धंधा जो चल रहा है, जो एसबीआई ने जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उससे डाइवर्ट करने के लिए ये टाइमिंग जो आप चुनवाते हैं देश की सरकार और देश की संस्थाओं पर, चुने हुए मुख्यमंत्रियों पर तानाशाही करने के लिए, इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान का क्वेश्चन मार्क है। ये तो चुनाव का समय है, ये तो चुनाव का समय है ना अजय वर्मा, तो आपको भी तो जवाब देना चाहिए। आज मौका था। अगर आपको लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो गई और वाकई अब ये तानाशाही की शुरुआत है, तो राहुल गांधी को आज जाना चाहिए था, केजरीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए था, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतरना चाहिए था। आज तो कोई नहीं दिखा। देखिए, बिल्कुल सब खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से काम थोड़ी चल जाएगा। सब में अप्रोच है। आप देखिए, आप भी तो मीडिया पे ही दिखा रहे हैं, आप भी सड़कों पे कोई, आप भी तो मीडिया पे ही दिखा रहे हैं जनाब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए, इतना टाइम दीजिए, कि देश में जो हालात हैं, इस वक्त की सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई। अब पता क्या होगा, सातों की सातों सीटें इस गिरफ्तारी के बाद भाजपा दिल्ली में हारने जा रही है। ये मेरा विश्लेषण नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ वोटरों का विश्लेषण है। आप भाजपा के आईटी सेल और इनके प्रवक्ता, इनके नेता और इनके भक्त और अंधभक्त और इनके चिंटू पिंटू प्रवक्ताओं को निकाल दीजिए। भाई, उनकी तो ड्यूटी है, वो तो जिताएंगे ही। लेकिन हालात बिल्कुल बदले हुए हैं मेरे भाई, और आज वही अन्ना हजारे हालात कितने बदले हैं, बिल्कुल वो उसका अंदाजा आज सुबह से सड़कों पे दिख रहा है। इस बीच में एक और एक बड़ा अपडेट है। मैं आपको बताऊं कि इस बीच में पहली बार सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने ट्वीट किया है, और उन्होंने क्या लिखा है, जरा मैं चाहता हूं कि आप उनको दिखाएं हमारे दर्शकों को। उन्होंने लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है, सबको क्रश करने में लगे हैं, यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है, जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। सुनीता केजरीवाल को यह भरोसा है कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन आज जब इतनी बड़ी घटना हुई और जैसा कि आपके ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, उसके बावजूद, सबसे बड़े नेता की गिरफ्तारी के बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं उतर के आए? क्यों उन्होंने कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब अकील खान देना चाहिए आपको। चुनाव होगा आपका, दिल्ली पुलिस आपकी अभी डंडा बजा बजा के सिर फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। देश में हिटलर आई है। सुनो, एडोल्फ हिटलर भी यही काम करता था। जो सरकार के खिलाफ जाता था, उनका दमन होता था, उन पर कुचक्र करके उनके ऊपर गोलियां चलती थी, उनको मारा जाता था। आज ये उनके भाई दूसरे हैं, झुटलर हैं, वो यही काम कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र का संवैधानिक हनन करते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं अकील खान से सवाल कर रहा हूं, कि आपके कार्यकर्ता आज क्यों सड़कों पे नहीं दिखाई दिए? अकील खान बात कर रहे हैं सड़कों पे, पूरी दिल्ली की सड़कों पे और देश के अंदर। मेरे पास तो कहां से मैसेज आ रहे हैं। हमने तो अभी सारी तस्वीरें, हम सुबह से वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं 20 कार्यकर्ता, कहीं 50 कार्यकर्ता, कहीं 100 कार्यकर्ता, यही पुलिस बल। आप मीडिया के हैं, पुलिस ने किस तरीके से मतलब चारों तरफ अपना जाल फैला दिया है। वहां पर जो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी, कोई नहीं जा सकता, कोई आ नहीं सकता। ये आप दिखाइए ना। अरे बैरिकेडिंग के बाहर तो हो सकते थे ना। नहीं, बाहर ऑफिस में नहीं जाते, बैरिकेडिंग के बाहर ही खड़े रहते। देखिए ना, आप जहां जगह मिलती वहां खड़ा रहते। पहले सड़क पे आते तो दिखते, तो वहां पर अरेस्ट कर रहे हैं, उनको घसीट करके पुलिस ले जा रही है।
और आपको और इसके ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? हमारा कैमरा तो अकील खान पूरी दिल्ली में घूम रहा है, हम तो ढूंढ रहे हैं। हमने तो वो भी दिखाया है अपनी तस्वीरों में कि कैसे बहुत सारी बसें लाकर खड़ी की गई थी पुलिस के द्वारा कि अगर कोई प्रदर्शन होता है तो उनको भर कर ले जाएगा। वो बसें वैसी खाली की खाली खड़ी रह गई, आपके कार्यकर्ता निकले ही नहीं। क्या उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो झूठ है? रंजीत जी, आप फिक्र मत कीजिए, पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो है अरविंद जी के साथ में है और पूरे दिल से साथ में है। आपकी जो पुलिस है ना, बीजेपी की जो पुलिस है, मोशा गैंग की जो पुलिस है, कुछ भी कर ले, ये जो है इसको दबा नहीं सकते। और ये बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके। प्रेम शुक्ला, बहुत बड़ा क्या चुनाव में क्या वाकई आपने आपको लगता है कि चुनाव के समय में आपने गलत फैसला कर, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने गलत फैसला कर लिया? देखिए, ये बीजेपी का खुद का इंटरनल सर्वे भी है, 200 से नीचे। देखिए, भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करना ये प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व है। एक भ्रष्टाचारी को, एक लंपट को गिरफ्तार करना यह जो है ये प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व है। और जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग अतीक खान कर रहे हैं, ये बता रहा है कि किस गटर संस्कृति के में इनका जन्म हुआ है, किस तरह से इनके मुंह से जो है दुर्गंध के अतिरिक्त कुछ निकल नहीं रहा है। पुलिस को गैंग की पुलिस बता रहे हैं। अब बताइए, चोरकटों के प्रवक्ता जो है दिल्ली पुलिस के बारे में इस तरह से जो है अपशब्दों भरा प्रयोग करेंगे। इसी से सिद्ध होता है कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कार क्या है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब लोग भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। इन्होंने बीभत्स प्रदर्शन तो एक मर्यादित तरीके से बातचीत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहस। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया आपने सुना ना? उनकी भाषा जो है वो बता रहा है कि मदरसा छाप प्राणी है वो। नहीं, बताइए, आप जिस तरह चिरकुट और फिरकुट की बातें करते हैं वो आपको शोभा नहीं देता है। आपको शोभा नहीं देता है बीजेपी के। दाऊद इब्राहिम के दलाल जो है वो गैंग की पुलिस बताएंगे। केजरीवाल के दलाल जो है वो गैंग की पुलिस कहेंगे। 50 करोड़ रुपए लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास क्यों गए थे? आप बताइए, 50 करोड़ रुपए लेकर के जिहादियों को, जिन जिहादियों के चरण और जजों ने, पूरे देश के जजों ने प्रदर्शन करके बोला था कि हमें जो है ये बीजेपी के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ईवीएम के खिलाफ खड़े हुए हैं। ठीक है, जरा तुम से निकलते हैं और जरा देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं और तुमसे अलग जरा हट के देखना जरूरी है कि आप लोग, मतलब यानी कि हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। और चौथा और पांचवा सवाल जरा एक बार इसका रुझान ले लिया जाए। बड़ी संख्या में वोट पड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा या इंडी पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। इंडी गठबंधन को फायदा होगा ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 5.5% हैं और कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा मानने वाले लोग 74% हैं। और जो सबसे ज्यादा यानी कि करीब 70% लोग मानते हैं कि केजरीवाल की पोल खुल गई है इसके जरिए, ऐसा मानने वाले लोग 70% हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी राय जाहिर कर रहे हैं इन सवालों पे। और पांचवा सवाल भी फटाफट दिखाई देना चाहिए एक बार कि केजरीवाल पर एक्शन के बाद जो मोदी पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं वो कितना सही आरोप है, बेबुनियाद है ऐसा मानने वाले लोग 60% हैं। और ईडी अपना काम कर रही है ऐसा मानने वाले लोग करीब 35% हैं। और आरोप सही है कि तानाशाही की शुरुआत है या मोदी की तानाशाही है ऐसा मानने वाले लोग 4.5% हैं। तो आप एक तरीके